किसान भाइयों, आलू के रुपाई के 25 से 30 दिन के बाद समय आता है आलू के कोड़ाई, निराई और भराई का। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आलू का खेत है बिल्कुल कुड़ाई के लिए तैयार है और कुछ भाग हमने इसमें कोड़ाई भी किया है और इसमें बहुत सारे खरपतवार भी हैं। तो कुदाल की सहायता से हम पूरे खेत की कुड़ाई करेंगे और इसमें जो घास फूस हैं उसे हाथों से कुछ इस तरह से निराई करेंगे, क्योंकि अगर खरपतवार घास फूस होंगे तो हमारा फसल सही तरीके से नहीं होगा। तो देख सकते हैं हाथों से इसकी निराई की जा रही है और अच्छे तरीके से निराई कर करके इसको हम पूरे खेत में से जितना भी कचरा है यानी घास फूस है सभी को निकाल देंगे और फिर कुछ वक्त इसको इसी तरह रहने देंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। इधर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि बिल्कुल घास फूस सब कुछ निकाल दिया गया है और कुछ टाइम के बाद यानी 2-3 दिन के बाद फिर इसका कार्यक्रम होता है भराई का स्टार्ट। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हैं हमारा खेत जो है वो भराई करने के लिए बिल्कुल तैयार है और कुछ भाग में हमने भराई भी कर दिया है। इसको किस तरह से भराई किया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं। तो किसान भाइयों, आगे जो भराई का कार्यक्रम होता है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। कुछ इस तरह से भराई किया जाता है आलू का और यही भराई आलू फसल के लिए वो अंतिम काम है जो कि हमें करना होता है। उसके बाद फिर आपको आलू की खेती में कुछ नहीं करना होता, बस 2 या 3 पटवन ज़रूरत पड़ता है यानी सिंचाई की ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद फिर आपका फसल तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं यूरिया। यूरिया बहुत ही फेमस शब्द है उर्वरक के रूप में, ये देख सकते हैं। तो हमने इसमें यूरिया डाला है। एक कट्ठे में हमने 3 केजी करीब डाला है यूरिया। उसके बाद हमें एक और औजार की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कुदाली कहते हैं। ये कुदार का छोटा रूप है, कुदाली सकरा होता है। इसकी सहायता से हम इसको भराई करते हैं और आलू का जो होता है ना, जो आप देख रहे हैं जिस पर आलू के जो पौधे हैं काफ़ी उग चुके हैं। तो रुपाई के बाद जब हम पटवन करते हैं तो 10-20 से 25 दिन में ये आसानी से उग आता है। फिर इसकी हम कुड़ाई करते हैं और निराई करने के बाद फिर भराई का कार्यक्रम होता है। तो कुड़ाई करने के बाद हमने जो खेत को 3-4 दिनों के लिए छोड़ रखा था तो वो इस तरह से दिखाई देता है और उस कुदार की सहायता से हम इस तरह से इसको बना देते हैं। उसके बाद आगे का जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है पटवन का, तो यानी कि सिंचाई का। तो इस तरह से आप सिंचाई कर देंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कुड़ाई या भराई क्यों किया जाता है, ये भी हम आपको समझाते हैं। तो आलू का जो पौधा होता है किसान भाइयों, वो ऊपर होता है लेकिन इसके जो फल होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी जड़ों में जो लगती है, जड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है आलू की, वो हल्की होनी चाहिए। अब हमारे हिसाब से यहाँ पर देखिए, ये जो मिट्टी है ये आलू का पौधा है और ये मिट्टी है। तो ये मिट्टी अगर सख्त हो जाएगा और अंदर में आलू बैठना स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा कि मिट्टी सख्त होने की वजह से ज़्यादा आलू बैठ नहीं पाएगा, हमें फसल में नुकसान हो जाएगा। तो जब हम इस तरह से कुड़ाई करते हैं तो आसपास की मिट्टी जो है वो हल्की हो जाती है और हल्की हो जाने की वजह से इसको आसानी होती है और ज़्यादा हमें फसल देने में, उपज बढ़ाने में, जिससे कारण मिट्टी हल्के होने के कारण ज़्यादा फसल होता है, यानी कि आलू का बैठने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही जो कुड़ाई के वजह से एक और बड़ी फ़ायदा ये भी होता है कि जो घास फूस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत सारे घास फूस भी था जो कि इसको हटा दिया है। तो खरपतवार को हटा देने से हम जब इसमें उर्वरक जो डालते हैं उसका सीधा फ़ायदा आलू के पौधों को मिलता है, जिससे हमारा फसल ज़्यादा होता है। कहीं कहीं पर जैसा कि आप देखते हैं कि आलू की रुपाई हुई है लेकिन पौधे नहीं आए हैं, तो इसका भी इलाज है हमारे पास। हमारे पास आलू पहले से बचा हुआ था जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकुरन आ चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा पौधा नहीं उगा है
वहाँ पर कुछ इस तरह से बिठा देते हैं। इस तरह से बिठा देने से बाद हमारे पास जो खाली गैप बच गया है वो भी गैप भर जाता है। अब जब हमारा इस तरह से कुड़ाई हो गया, निराई हो गया, भराई हो गया और हम पटवन भी कर देंगे तो फिर हमारा आलू का जो काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसमें 1 या 2 और सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जनवरी के आसपास यानी कि 1 डेढ़ महीने में आगे हमारा ये आलू का फसल जो है तैयार हो जाएगा। इसको हम कुदार की सहायता से निकाल सकते हैं और सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी चाहें इस्तेमाल हैं उसका हम कर सकते हैं। आलू के कई सारे मल्टीपल यूज होते हैं जो कि आप जानते ही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।